तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी पिकिन हिमांशु मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम निकल गया होगा। जो सीटेट के एग्जाम चल रहे थे हमारे, अब आपके एक दो पेपर शेष बचे हैं जिनका पेपर कैंसिल हुआ था 16-17 तारीख में। बाकी सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो अब बारी आती है आपके आंसर की कि आपके आंसर की कब तक देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि आपके आंसर की बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आंसर की किस प्रकार से बनती है और हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि जो हमने आंसर किया था वो सही है या फिर नहीं है, और हमने कौन से आंसर को सिलेक्ट किया है वो हमें किस प्रकार से पता चलता है। तो हम एक जानकारी आपको आज की क्लास में देने वाले हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की जितने भी आंसर की बनती है, दो प्रकार की बनती हैं। उन दोनों प्रकार की आंसर की के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार से अपना आंसर चेक करना है कि सही है या फिर गलत है, या फिर कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया था और कौन सा वहाँ पर सही हुआ है। तो ये सभी जानकारियों को जानने के लिए क्लास में लगातार बने रहेगा और क्लास को बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। तो एक बार इस सेशन को सभी के पास में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यह क्लास अपने सभी जानने वालों के पास तक आपको शेयर करनी है। जितने लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया है सभी के पास तक इस क्लास को आपको पहुंचा देनी है। तो हम बात करने वाले सीटेट की आंसर की के बारे में कि कैसे आएगी आंसर की, देख लो विद प्रूफ। तो चलिए, हम आपको दो प्रकार की आंसर की दिखाने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में लगातार बने रहिए। कितने प्रकार की? दो प्रकार की आंसर की दिखाने वाले हैं। तो सभी लोगों को क्लास में लगातार बने रहिएगा। दो प्रकार के आंसर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आंसर की जब आपकी आएगी तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद में एक आपको वहाँ पर कैप्चा दिया गया होगा। ये तीन चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको कैप्चा। फिर आपके सामने जो आपकी आंसर की आएगी वो इस प्रकार से रहने वाली है। दो आपको आंसर की हम बात करने वाले हैं। एक आंसर की इस प्रकार से आपके सामने आएगी। ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे उसके ऑप्शन दिए गए होंगे और आपने जो सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिया रहेगा। ये देखिए आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से, और आपने क्या किया है यहाँ पे ये क्वेश्चन की आईडी दी गई है चारों। ये क्वेश्चन है उसकी आईडी, उसके बाद में पहले आंसर की आईडी, दूसरे आंसर की, ये तीसरे की, चौथे की आईडी है। फिर यहाँ पे स्टेटस में दिखाएगा कि आपने आंसर किया या फिर नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यहाँ पे आंसर लिखेगा, नहीं किया है तो नॉट आंसर लिख के आता है। और आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, यहाँ पे देखिए 2 लिख के आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन चूज किया गया है। यहाँ पर भी 2 सही है, यानी इसका क्वेश्चन था ये सही हो गया। आपका भी इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे प्रश्न रहेगा, ऊपर नीचे आंसर रहे होंगे और आपका यहाँ पे लिखा होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अगर आपका सही होगा तो फिर सही की टिक लगी होगी, गलत हुआ होगा तो इसी प्रकार से बना रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अब आपको हम गलत भी दिखाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ऊपर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे दिखाएगा कि आपने स्टेटस आंसर दिया है और कौन सा ऑप्शन दिया है, 4 नंबर दिया है। सही कौन सा है, 4 नंबर, यानी इसका ये भी आंसर सही हो गया था। उसके बाद आगे दिखाया गया है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर यहाँ पे नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट आंसर्ड। क्या लिख के आ रहा है, स्टेटस को आप लोग चेक करिए एक बार। इसमें लिखा है नॉट आंसर्ड और ऑप्शन चूज का जो ऑप्शन है वो खाली है, डॉट डॉट वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो दिखाया जरूर। इसका जो देखिए, इसका सही आंसर यही था 3 वाला, लेकिन इसने यहाँ पर नहीं किया है तो यहाँ पे खाली जगह है और स्टेटस क्या है, नॉट आंसर्ड है। तो जब आप करोगे तो इस प्रकार से स्टेटस आता है कि आपने कौन सा ऑप्शन किया है। आपने 4 किया है, 2 किया है, 1 किया है और सही कौन सा है, तो इस प्रकार से आते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस प्रकार से आएगा कि आपने सेलेक्ट ही नहीं किया है, लेकिन इसका जो सही था वो ये था। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गलत होगा तो वो किस प्रकार से दिखाया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो बच्चे ने टिक किया था ऑप्शन नंबर 4। क्या टिक किया था, यहाँ पे देखिए इसने आंसर किया है, इसने किया था ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे 4 लिखा है, यानी भारतीय राजाओं ने इसने टिक किया था। जबकि इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2। इसका ये गलत क्वेश्चन हो गया है। इसने 4 किया था लेकिन सही है इसमें 2 वाला। तो जब आपका गलत हो जाएगा तो भी आपको पता चलेगा यहीं से कि आपने कौन सा किया है, इसमें कौन सा सही है। इसमें सिर्फ सही के सामने टिक रहा होगा, देख लीजिए आप लोग पीछे से फिर से। ये देखिए इसका 4 सही है, बाकी किसी के सामने गलत के टिक लगे हैं। तीनों के सामने जो सही होगा उसी के सामने सही का टिक, बाकी सब गलत का रहते हैं। तो आपको यहाँ से अपने क्वेश्चन मिलाने पड़ेंगे। यहाँ पर ये जो डिब्बा सा बन के आ रहा है इसमें आपका रहा होगा कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन चूज किया। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ये गलत था तो हमने देख लिया कि हमने अपना 4 वाला सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर 2 सही है, यानी हमारा गलत हो गया। तो आप लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड आंसर की। एक दूसरी, ये तो हो गए फर्स्ट टाइप की आंसर की जो ऑनलाइन एग्जामों में बन सकती है या फिर बनती है। तो सेकंड टाइप आंसर की को मतलब आप लोगों को दिखाने से पहले आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर लीजिए अपने सभी साथियों के पास तक और जोड़ लीजिए अधिक से अधिक लोगों को क्लास में। या फिर क्लास को देखने के बाद में अगर आपको समझ में आए कि हाँ ये जानकारी है काफ़ी अच्छी है, और तो आपको सभी के पास में ज़रूर इसको भेजना है। इस क्लास को है काफ़ी छोटी क्लास रहेगी, 5 से 7 मिनट की क्लास रहने वाली है, तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा आपकी पढ़ाई में। तो आप लोग इसको देख कर ये जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार के आंसर की आएगी और कैसे हमें अपने आंसर मिलाने हैं।
तो चलिए देखते हैं दूसरी आंसर की कि मतलब किस प्रकार की रहने वाली है। जितने लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दूसरे टाइप की जो आंसर की आती है वो आती है इस प्रकार से। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया रहा होगा, उसके बाद में 4 ऑप्शन देखिए दिए हैं, चारों ऑप्शन। फिर यहाँ पे दिया होगा चूज ऑप्शन, आपने कौन सा किया है, ये देखिए लिखा है चूज ऑप्शन। उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इस प्रकार से आती है। आपने चूज ऑप्शन, उसके सामने लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा, वही आपने चूज किया, वही सही है, यानी ये आपका सही है। सेकंड वाला देखिए गलत, इसमें कैसे होगा, यहाँ है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पे बच्चे ने किया था विरोधाभास, चूज किया था विरोधाभास, यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है चूज ऑप्शन, लेकिन जो सही था वो था विभावना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही था। बच्चे ने चूज किया था ए वाला, तो ये गलत हो गया। देखिए पहले वाले में क्या अंतर था, पहले वाले में हमें यहाँ से देखना पड़ रहा था कि हमने कौन सा किया है और कौन सा सही है, जबकि सेकंड वाले में हमारे सामने ही लिख के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन के सामने लिखा होगा कि हमने कौन सा किया है। अगर हमने ये वाला किया है वही सही है तो उसी के सामने लिखा होगा चूज ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि 1 नंबर हमें मिल जाएगा चूज ऑप्शन के सामने। करेक्ट आंसर अगर हमारे चूज ऑप्शन के सामने है तो सही है, अगर हमारा चूज ऑप्शन अलग है और करेक्ट आंसर अलग है तो यानी हमने गलत आंसर चूज किया है, तो वो हमारा 1 नंबर कट जाएगा। तो इसी प्रकार से ये देखिए अगला आंसर भी है, यहाँ पे ये जो बच्चा था उसने सही किया है, तो यहाँ पे चूज ऑप्शन देखिए उसी के सामने करेक्ट आंसर, यानी ये इसका सही हो गया। उसके बाद में देखते हैं अगला। अगला देखिए यहाँ पर ये भी सही है, इसने ये भी सही कर दिया। सर्वज्ञ का विलोम यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, तो इसने बता दिया अल्पज्ञ होगा। चूज किया ऑप्शन नंबर बी और सही भी था, तो ये भी इसका सही हो गया। जबकि अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर अगले की, तो इसमें व्याप्त का विलोम पूछा गया था, इसने बता दिया अव्याप्त, तो ये भी इसका सही हो गया, चूज किया और वही सही हो गया। तो ये थे आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपको बताया 2 प्रकार की आंसर की आती हैं। एक तो आती है बात इस प्रकार की है कि आपने कौन सा किया, वो आपके सामने लिखा रहा होगा चूज ऑप्शन, और सही कौन सा है गलत कौन सा है ये देख लीजिए आप लोग। जो सही रहा होगा वो बिल्कुल सही के सामने चूज ऑप्शन रहा होगा, जो आपका नीला हो जाएगा उसी के सामने चूज ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर के सामने चूज ऑप्शन, तो यानी आपका आंसर सही है। जो आपने ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वो दूसरी जगह है, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो दूसरी जगह, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो चुका होगा। तो आप लोग देख लीजिए, तो पहली जो थी वो इस प्रकार से थी, जो हमने अभी बात की है कि आपको यहाँ से देखना है अपना सही आंसर। ये जो डब्बा सा बना रहा होगा इसमें आपने कौन सा किया है और यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ से आपको पता चल पाएगा। जबकि दूसरी वाली की बात की जाए तो जस्ट उसी के सामने लिखा रहा होगा कि आपने कौन सा किया है और आपका कौन सा सही है। तो साथियों ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस क्लास को अपने सब जानने वालों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कि कई बच्चे परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर किस प्रकार की आंसर की आएगी, हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास तो मतलब कुछ चेक करने के लिए नहीं है कि हमने कौन सा ऑप्शन किया था कौन सा नहीं किया था। तो सारी उलझनों का समाधान यहीं पर है, आपने कौन सा किया है वो भी यहाँ पे दिया गया होगा और आपका कौन सा सही है वो भी दिया गया होगा। तो आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे दिया गया कि आपने कौन सा किया है और कौन सा सही है। बस आपको देखने का तरीका भी हमने बता दिया कि आपको किस प्रकार से आंसर की देखनी है। तो लगातार इस क्लास को आप लोग आगे की तरफ भेजते रहिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी जानने वालों के पास इस क्लास को जरूर भेजिएगा, क्योंकि 2 ही प्रकार से अभी तक ऑनलाइन आंसर की बनती है और दोनों प्रकार के आंसर की हमने आपको जो बता दी है। तो बस इन दोनों आंसर की के अलावा और तीसरी आंसर की नहीं बनती, ऑनलाइन एग्जाम में है। तो बस आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर की देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद, बाय बाय।